Hello everyone, this is energetic girl Akanksha back with another video and back with another story also. So guys, आज की जो मेरी स्टोरी है वो है बाबा साहब जी की। हाँ, डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर जी की, क्रांति सूर्य प्रज्ञा सूर्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की। तो मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो आपको तो पता ही है बाबा जी ने कितनी कठिन मेहनत से, कितनी गरीबी से, उनके घर में कितनी गरीबी थी तब भी अपनी पढ़ाई पूरी की, और आज आप जी रहे हो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब जी की बदौलत। एक दिन की बात है जब बाबा साहब जी बैरिस्टर बनकर भारत में आ रहे थे। बैरिस्टर बनकर भारत में आ रहे थे तो क्या हुआ कि जब वो भारत में आ रहे थे तो उनको ना प्यास लगी। जब उनको प्यास लगी तब उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि मुझे प्यास लगी है, तुम मेरे लिए पानी ले आओ। तो ड्राइवर ने उसकी गाड़ी एक होटल के सामने लगा दी और चला गया पानी लाने के लिए, और वहाँ बोला कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बैरिस्टर बनकर भारत में आए हैं, उनको प्यास लगी है तो उनके लिए मुझे पानी चाहिए। तो उस होटल के मालिक ने कहा, ये अशुद्ध व्यक्ति, मैं इसको पानी कभी नहीं दूंगा, ये महार जाति का है, मैं इसको पानी कभी नहीं दूंगा, ऐसा उस होटल के मालिक ने कहा और उनको धुतकार दिया, पानी नहीं दिया। तो फिर क्या हुआ कि पानी नहीं दिया तो ठीक है, वो ड्राइवर चला गया और बाबा साहब बिना पानी पिए ही चले गए। पर ये बात एक लकड़ी तोड़ने वाले धोंडबा यवले नाम के इंसान ने सुनी। ये बात धोंडबा यवले नाम के इंसान ने सुनी तो उसने क्या किया, अपना काम छोड़ दिया और चला गया पानी लाने। उसने एक मटके में पानी लाया। जब तक वो पानी ला रहा था तो बाबा साहब जी की गाड़ी चली गई, वो रुकी नहीं। तो फिर क्या हुआ कि उसको लगा कि उस धोंडबा यवले जी को कि बाबा साहब जी कभी इस रास्ते से दोबारा आएंगे और उनको प्यास लगेगी तो इनको होटल वाला पानी तो नहीं देगा, इसलिए मैं यहाँ रुकता हूँ, जब भी वो आएंगे तो मैं उनको एक घोट पानी तक पिला सकूंगा, इतना भाग्य शायद मेरा होगा। ऐसा उस लकड़ी तोड़ने वाले धोंडबा यवले जी को लगा। धोंडबा यवले जी बाबा साहब जी की राह देखते देखते उन्होंने उसी जगह पर पानी से भरा हुआ मटका लेकर जान तोड़ दी, इसी आस में कि बाबा साहब जी आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे और मेरे हाथ से 2 घुट पानी पिएंगे। तो उन्होंने जाति भेद नहीं किया, वो भले अलग जाति के थे, तभी उन्होंने बाबा साहब जी के व्यक्तिमत्व को पहचाना हुआ था, इसलिए वो पानी लेकर वहां खड़े हुए थे। गाइज, ये स्टोरी यहाँ खत्म होती है, पर ये स्टोरी आपको क्या समझाती है? ये स्टोरी हमें ये समझाती है कि हमें जाति भेद नहीं करना चाहिए। कहीं लोगों में इंसानियत की जाति भेद होता है, मैं अब भी कहती हूँ अब भी जाति भेद होता है। पता है, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। एक मैयत में गई थी तो वहाँ अलग जाति की कुछ लेडीज और इंसान आए थे। तो महार जाति का है, इसलिए महार जाति में डेथ हो चुकी थी, तो महार जाति का है इसलिए वो दूर दूर रहते थे, दूर दूर से देखते थे, हाथ तक नहीं लगाते थे। फिर मैंने जानबूझकर उस एक व्यक्ति, मतलब वो नानी जैसी थी, उनको हाथ लगाया तो उन्होंने मुझे डांटा, तो हाथ क्यों लगा रही है, तू महार जाति की है ना। फिर मैंने उनसे कहा कि जात पात क्यों करते हो, जब उस बाबा साहब जी ने आपको इतना कुछ सिखाया है, आप किस जमाने में जी रहे हो, अब भी तुम जात पात कर रहे हो। गाइस, कहीं कहीं जगह पर अब भी जाति भेद होता है, हमें ये नष्ट करना है, क्योंकि जाति पाति कुछ नहीं होता। जात सिर्फ हमारी एक है, वो है इंसानियत, वो है मानवता। हमारी किसी ने पूछा कि आप कौन से जाति धर्म के हो, तो सिर्फ और सिर्फ यही बताना, मेरे सिर्फ एक जात है, वो है इंसानियत की। क्योंकि जाति भेद से भेदभाव तो बहुत होते हैं, जात तो सिर्फ इसका वर्गीकरण करने के लिए होता है, पर इंसान तो एक ही होता है, उसका खून तो एक ही होता है, भले ही रंग अलग अलग हो,
पर उसका खून एक ही होता है, वही हाड़ मांस से बना हुआ होता है, खून लाल खून से बना हुआ होता है, सब तो ऐसे ही बने हुए थे, फिर जातिवाद क्यों होता है? जाति भेद हमें नहीं करना है, हमें एक समान रहना है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें जाति भेद नहीं करना है, एक समान रहना है। सो आई होप कि आज का ये मॉरल और स्टोरी आपको दोनों पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो कल मैं फिर से आऊंगी एक नए मॉरल के साथ, एक नए स्टोरी के साथ। बाय।